टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पेगासस जासूसी मामले से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह कल संसद आकर दिल्ली रेप केस पर बयान देते हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। जी हां, एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विपक्ष तमाम मुद्दों, कृषि कानूनों, अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे मामलों पर चर्चा चाहता है। इसी दौरान उन्होंने अमित शाह को चैलेंज भी कर दिया। वहीं जब डेरेक से सवाल पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि विपक्ष को वास्तविक मुद्दों पर सरकार को घेरने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि विपक्ष का रुख एकदम साफ है। 15-16 विपक्षी पार्टियां संसद में चर्चा चाहती हैं। ये चर्चाएं 3 विषयों पर हों। कृषि कानूनों पर चर्चा हो, इन्हें रद्द किया जाए, अर्थव्यवस्था, नौकरी, महंगाई पर चर्चा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हो और सबसे पहले पेगासस पर चर्चा की जानी चाहिए। सवाल पूछा गया क्या टीएमसी कांग्रेस के एजेंडे में जाने के लिए तैयार है, तो डेरेक ने जवाब दिया, हमें साइकिल रैली का विचार पसंद आया। 14-15 विपक्षी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया, ये अच्छा था। हमने ये 19 जुलाई को भी किया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। आप ये सवाल विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं? आप ये सवाल मोदी शाह से पूछिए। क्या उन्होंने अर्थव्यवस्था, जॉब और चीन बॉर्डर विवाद पर कुछ जवाब दिया? हम बंगाल में क्यों जीते? क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और ये देखिए कि कैसे टूरिस्ट गैंग यहाँ आ रही है, और उन्होंने पिछले 7 साल में क्या दिया है। सवाल पूछा गया, अगर अमित शाह संसद में आते हैं तो क्या आप उन्हें बोलने देंगे? तो डेरेक ओब्रायन ने जवाब दिया, मैं लापता व्यक्तियों का नोटिस लगा रहा हूँ। हमें ये करना चाहिए। अगर हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं तो हमें गुमशुदा व्यक्तियों का नोटिस लगाना चाहिए। मैंने गृह मंत्री अमित शाह को संसद में नहीं देखा, मैंने पीएम मोदी को संसद में नहीं देखा। अगर अमित शाह राज्यसभा या लोकसभा आते हैं और दिल्ली में 9 साल की दलित लड़की के साथ रेप के मामले में अपना बयान रखते हैं तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मैं अमित शाह को सीधी चुनौती देता हूं क्योंकि वो पेगासस मामले में भाग रहे हैं। तो अब डेरेक ओब्रायन ने अमित शाह को सीधी चुनौती दे दी है। देखना होगा क्या गृह मंत्री डेरेक ओब्रायन का ये सीधा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं।